नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इस ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के महामुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरह से धूल चटाई है, उसके बाद पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल है। भारत की इस प्रचंड जीत और ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक के बाद खुद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी गदगद हो उठे हैं। पीएम मोदी ने मैच खत्म होते ही पूरी टीम इंडिया को बधाई दी और कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की इस ऐतिहासिक फतह पर क्या कहा है, वो सुने बिना तो आप कहीं मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा सवाल। आपको क्या लगता है कि ईशान किशन और बाबर आजम में से कौन है कल के मैच का असली सुपरस्टार? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में आखिरकार वो चमत्कार हो ही गया जिसका इंतजार 140 करोड़ हिंदुस्तानी अपनी पलकें बिछा कर रहे थे। पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर पटखनी देना हमारे लिए सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह होता है। इस मैच का रोमांच इस कदर चरम पर था कि जब भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर भिड़ रही थीं, तब पूरे देश की धड़कनें थमी हुई थीं। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद इस हाई वोल्टेज मुकाबले को लाइव देख रहे थे और टीम इंडिया की हर बाउंड्री पर उनका उत्साह देखने लायक था। मैच की शुरुआत में भले ही पाकिस्तान ने टॉस जीता हो, लेकिन मैदान पर राज तो सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया का ही रहा। जब भारत बल्लेबाजी करने उतरा तो युवा सनसनी ईशान किशन ने पाकिस्तान के गेंदबाजों का वो हाल किया जो शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ। ईशान ने महज 40 गेंदों में 77 रनों की जो आतिशी पारी खेली, उसने पाकिस्तान के पूरे बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ईशान का वो निडर अंदाज देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे आज पाकिस्तान को क्रिकेट का नया पाठ पढ़ाने आए हों। इसके बाद गेंदबाजी में जब जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती का जादू चला तो पाकिस्तान की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। बुमराह की वो कातिलाना यॉर्कर और वरुण की फिरकी ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को क्रीज पर नाचने को मजबूर कर दिया। इस शानदार और एकतरफा जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, आज का यह दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कोलंबो के मैदान पर हमारी टीम इंडिया ने जिस तरह का शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उसने हर देशवासी का दिल जीत लिया है। पाकिस्तान के खिलाफ जीतना हमेशा खास होता है, लेकिन आज जिस अनुशासन और खेल भावना के साथ हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया, वह काबिले तारीफ है। मैं विशेष रूप से ईशान किशन को बधाई देना चाहता हूं, जिनकी उस साहसी पारी ने मैच का रुख हमारी ओर मोड़ दिया। उनकी बल्लेबाजी में वो नया जोश और आत्मविश्वास दिखा जो आज के नए भारत की पहचान है। प्रधानमंत्री जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने भारतीय गेंदबाजी की यूनिट को भी सराहा और कहा, बल्लेबाजी के बाद हमारे गेंदबाजों ने जो चक्रव्यूह रचा, उसमें पाकिस्तान की टीम पूरी तरह फंस गई। जसप्रीत बुमराह की वो धारदार गेंदबाजी और वरुण चक्रवर्ती की जादुई फिरकी ने यह साबित कर दिया कि भारत के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण है। इन युवाओं ने जिस संयम से काम लिया, उससे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि मुसीबत के समय भी आप अपनी रणनीति पर अडिग रहकर कैसे जीत हासिल करते हैं। पीएम मोदी ने इसके बाद टीम इंडिया के आगामी सफर के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और एक बहुत बड़ी कामना करते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि जीत का यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। टीम इंडिया जिस लय में नजर आ रही है, मुझे यकीन है कि आने वाले हर मैच में हमारा तिरंगा इसी तरह लहराएगा। मेरी यह दिली कामना है कि इस साल हमारी टीम तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर इतिहास रचे और देश को एक बार फिर से गर्व का मौका दे। पूरा देश अपनी टीम के साथ मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, पीएम मोदी के इस प्रेरक संबोधन के बाद टीम इंडिया का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने न केवल जीत की बधाई दी बल्कि खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम भी किया। अब पूरा हिंदुस्तान बस यही उम्मीद कर रहा है कि कोलंबो से शुरू हुआ यह विजय रथ सीधा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर जाकर ही रुके। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि पीएम मोदी की इस प्रेरणा के बाद टीम इंडिया इस बार टी20 वर्ल्ड कप की हैट्रिक पूरी कर पाएगी? क्या सूर्या की कप्तानी में हम तीसरी बार विश्व विजेता बनेंगे? अपनी राय और टीम इंडिया के लिए एक शुभकामना संदेश नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको पीएम मोदी का यह संदेश और हमारी यह विशेष रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वर्ल्ड कप की हर सनसनीखेज अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।
दोस्तों, टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए का वो सबसे बड़ा दिन आ चुका है जिसका इंतजार पूरी कायनात कर रही थी। लेकिन कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है जिसने करोड़ों क्रिकेट फैंस की धड़कनों को थाम दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस महामुकाबले पर कुदरत का कहर बरपा है और मूसलाधार बारिश ने पूरे खेल का रोमांच एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से अब यह महामुकाबला 20-20 ओवर का नहीं बल्कि सिर्फ 5-5 ओवरों का होने जा रहा है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अब यह मैच क्रिकेट नहीं बल्कि एक जंग बन चुका है जहां हर गेंद पर छक्का लगेगा और हर सांस पर सस्पेंस होगा। संगीत, आज के इस बेहद खास और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे कोलंबो के उस मैदान की जहां आसमान से बरसती बूंदों ने कप्तानों की रातों की नींद उड़ा दी है और अब 5 ओवरों के इस शूटआउट मैच के लिए सूर्या और सलमान आगा ने कौन सी नई रणनीति तैयार की है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे इस छोटे मैच ने पाकिस्तान के खेमे में खौफ भर दिया है और टीम इंडिया के शेर अब कैसे पहली ही गेंद से तबाही मचाने के लिए तैयार हैं। कोलंबो के आसमान में काले घने बादलों ने जैसे ही डेरा डाला वैसे ही मैदान पर ड्रेनेज सिस्टम और कवर्स की लुका छिपी शुरू हो गई थी। अंपायरों ने कई बार मैदान का मुआयना किया और अंत में यह बड़ा फैसला लिया गया कि फैंस को निराश न करते हुए इस मैच को 5-5 ओवरों का कराया जाए। दोस्तों, 5 ओवर का मैच यानी एक ऐसी अग्नि परीक्षा जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के लिए अब अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की जोड़ी को सिर्फ 30 गेंदें खेलनी हैं और इन 30 गेंदों में उन्हें पाकिस्तान के गेंदबाजों का वो हाल करना है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 में अचानक बदलाव की तैयारी कर ली है क्योंकि अब समय टिकने का नहीं बल्कि पहली ही गेंद से बल्ला घुमाने का है। दूसरी ओर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा और शाहीन अफरीदी के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 5 ओवर के मैच में भारतीय बल्लेबाजों का किलर इंस्टिंक्ट कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम के भीतर से और विशेष रूप से पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से जो खबरें छनकर बाहर आ रही हैं वे वाकई किसी को भी चौंका देने के लिए काफी हैं। जैसे ही अंपायरों ने मैच के ओवर घटाकर इसे महज 5-5 ओवर का करने का औपचारिक ऐलान किया, पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मच गया। कप्तान सलमान आगा ने आनन फानन में अपने मुख्य हथियार शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक के साथ एक इमरजेंसी सीक्रेट मीटिंग बुलाई। इस वक्त पाकिस्तान को जिस सबसे बड़े डर ने घेर रखा है वह है भारतीय सलामी जोड़ी का खौफ। उन्हें पता है कि 5 ओवर के इस शूटआउट मैच में अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर पहले 2 ओवरों में ही 40 से 50 रनों की आतिशबाजी कर दी तो मुकाबला उनके हाथ से किसी सूखी रेत की तरह फिसल जाएगा। शाहीन अफरीदी की वो पारंपरिक स्विंग और शुरुआती रफ्तार जो 20 ओवरों के खेल में बल्लेबाजों को परेशान करती थी, अब इस 30 गेंदों के छोटे फॉर्मेट में कितनी कारगर साबित होगी, यह एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल बन चुका है। पाकिस्तानी खेमे में इस वक्त एक अजीब सा सन्नाटा और मायूसी पसरी हुई है क्योंकि उनके गेंदबाजों को बखूबी एहसास है कि सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह जैसे वर्ल्ड क्लास पावर हिटर्स के सामने महज 30 गेंदों का बचाव करना दुनिया के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण कामों में से एक है। विशेष रूप से उस्मान तारिक की वो मिस्ट्री स्पिन जिस पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा गुमान कर रहा था, अब इस 5 ओवरों के खेल में कितनी मिस्ट्री रहेगी यह देखने वाली बात होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय बल्लेबाज अब एक-एक रन चुराने या गेंद को सम्मान देने के मूड में नहीं हैं। वे अब हर गेंद को बाउंड्री के बाहर स्टैंड्स में भेजने के इरादे से मैदान पर उतरेंगे। दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने जांबाज लड़ाकों को बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया है। सूर्या ने नेट्स पर आखिरी पलों के अभ्यास के दौरान अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि अब किताबी तकनीक और डिफेंसिव क्रिकेट को पूरी तरह भूल जाओ और केवल अपनी शारीरिक ताकत और टाइमिंग का इस्तेमाल करो। 5 ओवर के इस महामुकाबले में जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक हो गई है। उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वे पाकिस्तान के बाबर आजम और साइम अयूब जैसे बल्लेबाजों को सिर्फ 30 गेंदों तक खामोश रखें और उन्हें बड़े शॉट्स खेलने का कोई मौका ना दें। इतना ही नहीं, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर्स के लिए भी अब यह एक अग्निपरीक्षा की तरह होगा कि वे इन छोटे और तेज ओवरों में अपनी स्पिन और चतुराई से कैसे रनों की रफ्तार पर अंकुश लगाते हैं। कोलंबो के स्टेडियम से बाहर का नजारा भी किसी जश्न से कम नहीं है। भारतीय प्रशंसक इस वक्त कोलंबो की सड़कों